Here we will learn some basic formulas in Excel like sum, subtraction, multiplication, divide, percentage, average and count. We will discuss sum formula with three methods. The first method is sum function with formula. The second is sum function without formula. And the third is sum function with shortcut key. Let's start the video with first one, which is sum function with formula. We have a table here. यहाँ पे products आ रही हैं, ये months आ रहे हैं और ये sales amount आ रही है. Now I want to add these column at the bottom of this table. Now मैं इस cell को select करता हूँ, equals to sum. यहाँ मेरे पास एक लिस्ट ओपन हो गई है. इसमें सबसे पहला फंक्शन है sum. कीबोर्ड से टैब को प्रेस करूँगा. इसके बाद फर्स्ट सेल रेफरेंस को सिलेक्ट करूंगा जहां से मुझे फार्मूला को स्टार्ट करना है. कीबोर्ड से कोलन को प्रेस करूंगा. द सेकंड सेल रेफरेंस इज सेम एज द फर्स्ट वन. इसके लिए मुझे लास्ट सेल रेफरेंस जहां पे मुझे फार्मूला को एंड करना है उससे सिलेक्ट करूंगा. तो इस कॉलम में जो डाटा होगा वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा. एंटर प्रेस करूंगा. द टोटल हैज़ बीन डन. मैं कंट्रोल जी करता हूँ. अगेन इक्वल टू सम टैब. मैं इस डाटा को माउस से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और कीबोर्ड से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ. कीबोर्ड से सिलेक्ट करने की शॉर्ट की है शिफ्ट कंट्रोल एरो डाउन. एंटर प्रेस करूँगा तो अगेन द टोटल हैज़ बीन डन. अब मैं इस सेल रेफरेंस को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और बाकी तीन सेल्स में भी पेस्ट करूँगा तो बाकी तीन कॉलम्स का भी यहाँ पे टोटल हो जाएगा. मैं इस डाटा को रिमूव करता हूँ. अगेन इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ. इस सेल के राइट बॉटम कॉर्नर पे मेरे पास एक प्लस का आइकॉन शो हो रहा है. मैं इसको बाकी तीन सेल्स में भी ड्रैग करूंगा तो ये फार्मूला को बाकी तीन सेल्स में भी पेस्ट कर देगा. नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड मेथड विच इज़ सम फंक्शन विदाउट फार्मूला. मैं इस डाटा को फॉर द टाइम बिंग रिमूव करता हूँ. इस सारे डाटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ. फिर मैं यहाँ होम के टैब पर जाऊँगा. यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन शो हो रही है ऑटो सम. ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा तो सबसे पहली ऑप्शन है सम. इस पर क्लिक करूँगा. द टोटल ऑफ दीज 4 कॉलम हैज़ बीन डन. अगेन मैं इस डाटा को रिमूव करता हूँ. इस पूरे डाटा को सिलेक्ट करता हूँ. होम के टैब में यहाँ मैं ऑटो सम के आइकॉन पे क्लिक करूँगा तो भी मेरा इन कॉलम का यहाँ पे टोटल हो जाएगा. नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड मेथड विच इज़ सम फंक्शन विद शॉर्टकट की. मैं इस डाटा को रिमूव करता हूँ. इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ और कीबोर्ड से ऑल्ट इक्वल्स टू प्रेस करूँगा तो इस कॉलम में सारा डाटा ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा. कीबोर्ड से एंटर प्रेस करूँगा. यू कैन सी कि इस कॉलम का यहाँ पे टोटल हो गया. अब मैं इस फॉर्मूला को कॉपी करता हूँ और बाकी तीन सेल्स में भी कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा तो इन सब सेल्स पे सम का फंक्शन अप्लाई हो गया. मैं कॉलम्स के अलावा रोज़ में भी सम फंक्शन को अप्लाई कर सकता हूँ. मैं यहाँ टोटल की हेडिंग देता हूँ. नाउ आई नीड टू ऐड दीज 4 मंथ्स इन दिस कॉलम. इसके लिए इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन. जनवरी से अप्रैल तक मैं इस रेंज को सिलेक्ट कर लूँगा. एंटर प्रेस करूँगा. You can see the total has been done in this cell. अब मैं इस फार्मूला को कॉपी करता हूँ और बाकी सेल्स में भी कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा तो ये फार्मूला बाकी सेल्स पे भी अप्लाई हो जाएगा. यहाँ पे मेरे पास एक सैलरी का डाटा है. ये मेरे पास मंथ्स आ रहे हैं, ये ग्रोस सैलरी आ रही है और ये टैक्स आ रहा है. नाउ आई वांट कि मेरे पास यहाँ पे एक नेट सैलरी है जिसमें ग्रोस सैलरी में टैक्स डिडक्ट हुआ हो. इसके लिए मैं सब्ट्रैक्शन का फार्मूला यूज़ करूँगा. सब्ट्रैक्शन के फार्मूला के लिए इक्वल्स टू ग्रोस सैलरी के इस सेल रेफरेंस को मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ से. देन कीबोर्ड से माइनस को प्रेस करूँगा और टैक्स के इस सेल को सिलेक्ट करूँगा. एंटर प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास नेट सैलरी आ गई. नाउ आई नीड टू पेस्ट दिस फार्मूला इन दीज सेल्स एज वेल. इस सेल को मैं कॉपी करता हूँ और इन सेल्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल वी से पेस्ट करूँगा तो ये फार्मूला बाकी सेल्स में भी पेस्ट हो जाएगा. आई कैन पेस्ट दिस फार्मूला इन दीज सेल्स विद एन अदर वे विच इज़ मैं यहाँ से कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ और इस सेल को सिलेक्ट करके और इस सेल के राइट बॉटम कॉलम पे कर्सर लेके आऊँगा तो यहाँ पे मेरे पास प्लस का आइकॉन आ रहा है. मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो यू कैन सी कि ये फार्मूला बाकी सेल्स में भी पेस्ट हो गया है. यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है. इसमें ये प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ये यूनिट सोल्ड क्वांटिटी आ रही है और ये रेट आ रहा है. नाउ आई वांट कि यहाँ पे मेरे पास टोटल सेल्स अमाउंट आ जाए. नाउ व्हाट कैन आई डू इज़ यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला अप्लाई करूँगा. इसके लिए इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड के फर्स्ट सेल
रेफरेंस को यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, कीबोर्ड से मल्टीप्लाई को प्रेस करूँगा, इसके बाद रेट के फर्स्ट सेल रेफरेंस को मैं सेलेक्ट करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा, तो ये मेरे पास टोटल सेल अमाउंट आ गई है विच इज़ 100,000। अब मैं इस फार्मूला को इन बाकी सेल्स में भी पेस्ट करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं इस फार्मूला को यहाँ से कॉपी करूँगा और बाकी सेल्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल V करके पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है, इस टेबल में ये प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ये यूनिट सोल्ड क्वांटिटी आ रही है और ये यूनिट सोल्ड की टोटल अमाउंट आ रही है। नाउ आई वांट के ईच प्रोडक्ट का रेट क्या है। रेट के लिए मुझे टोटल अमाउंट को यूनिट सोल्ड पे डिवाइड करना होगा। इसके लिए मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ, इक्वल्स टू टोटल अमाउंट के फर्स्ट सेल रेफरेंस को सिलेक्ट करता हूँ कीबोर्ड से स्लैश, इसके बाद मैं यूनिट सोल्ड के फर्स्ट सेल रेफरेंस को सिलेक्ट करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये मेरे पास इस प्रोडक्ट का रेट आ गया। नाउ आई वांट कि मैं ये फार्मूला इन बाकी सेल्स में भी पेस्ट करूँ। इसके लिए मैं इस सेल को कॉपी करूँगा, बाकी सेल्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल V करूँगा, फार्मूला को पेस्ट करूँगा, तो ये बाकी सेल्स में भी ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस परसेंटेज फार्मूला इन एक्सेल। परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें डिवाइड को अप्लाई करना होगा। इन दिस केस ये मेरे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ये मेरे पास टोटल मार्क्स आ रहे हैं और ये मार्क्स ऑब्टेन्ड आ रहे हैं। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड। परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ मैं इज इक्वल टू मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। अब इस फार्मूला को बाकी सेल्स में भी पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल V, और यहाँ होम के टैब में नंबर सेक्शन में मेरे पास परसेंटेज का साइन आ रहा है, इस पर क्लिक करूँगा तो परसेंटेज फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। जैसे 50 मार्क्स टोटल मार्क्स के 50% है और 40 मार्क्स टोटल मार्क्स के 40% है। सो दैट इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट परसेंटेज इन एक्सेल। एवरेज फंक्शन स्टैटिस्टिकल फार्मूला है। अगर मैं आपसे कहूँ कि एवरेज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो आप कहेंगे कि टोटल वैल्यूज़ के सम को टोटल वैल्यूज़ के काउंट पर डिवाइड करेंगे तो एवरेज कैलकुलेट हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, अब इनको सम करवाऊँगा तो सम आया 12। अब मैं 12 को डिवाइड करूँगा वैल्यूज़ के काउंट पे विच इज़ 3, तो ये मेरे पास एवरेज आ जाएगी विच इज़ 4। मैं इस डाटा को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ भी मेरे पास एवरेज 4 शो हो रही है। बट एक्सेल हमें एक रेडीमेड फार्मूला प्रोवाइड करता है एवरेज को कैलकुलेट करने का। इसके लिए मैं यहाँ पे इक्वल टू लिखूँगा, प्लस से भी फार्मूला स्टार्ट कर सकता हूँ। यहाँ एवरेज लिखूँगा तो मेरे पास जो एवरेज से जितने भी एक्सेल में फंक्शन आ रहे होंगे वो यहाँ पे सब फंक्शन शो हो जाएंगे। मैं टैब को प्रेस करूँगा तो एवरेज का फार्मूला विच इज़ ऑन फर्स्ट रो स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं फर्स्ट सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ड्रैग करके लास्ट सेल जिस डाटा की मुझे एवरेज कैलकुलेट करनी है वहाँ तक सिलेक्ट कर लूँगा इस डाटा को, एंटर प्रेस करूँगा, देन एवरेज हैज़ बीन कैलकुलेटेड। अब मैं इस फार्मूला को कॉपी करता हूँ और बाकी सेल्स में भी पेस्ट कर देता हूँ, तो रिमेनिंग एम्प्लॉयज़ की भी एवरेज कैलकुलेट हो गई है। मैं इसको रिमूव करता हूँ, इस सेल को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे राइट बॉटम कॉर्नर पे एक मेरे पास प्लस का आइकॉन आ रहा है। मैं इस प्लस के आइकॉन से कर्सर को ड्रैग करूँगा और जहाँ तक फार्मूला को कॉपी करवाना है वहाँ कर्सर को छोड़ दूँगा, तो ये फार्मूला बाकी सेल्स में भी पेस्ट हो जाएगा। मैं एवरेज फंक्शन को वर्टिकली भी अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे मैं इन तमाम क्वार्टर्स की भी एवरेज निकालना चाहता हूँ। पहले मैंने एम्प्लॉई वाइज एवरेज कैलकुलेट की है इन सब एम्प्लॉयज़ की, अब मैं क्वार्टर वाइज एवरेज कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करके इसको ड्रैग करूँगा लास्ट सेल तक, तो ये सारा डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। एंटर प्रेस करूँगा, देन एवरेज हैज़ बीन कैलकुलेटेड। अब इसको मैं कॉपी करके बाकी सेल्स में भी पेस्ट कर देता हूँ। देयर इज़ वन अनदर वे टू कैलकुलेट द एवरेज। मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ डाटा को, इस सारा डाटा को सिलेक्ट करता हूँ, होम के टैब में जाऊँगा, यहाँ पे एक मेरे पास ऑप्शन आ रही है ऑटो सम, इसमें ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा। द सेकंड फंक्शन इज़ एवरेज, एवरेज पे क्लिक करूँगा। यू कैन सी क्वार्टर वाइज एवरेज हैज़ बीन कैलकुलेटेड। दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़ एवरेज फंक्शन इन एक्सेल।
Count formula used to count the cells in a range which contains numbers. इस केस में ये मेरे पास डाटा है, मैं इसको काउंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं काउंट का फंक्शन अप्लाई करूँगा, इक्वल टू काउंट ब्रैकेट ओपन, मैं इस डाटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर प्रेस करूँगा तो मेरे पास आंसर आया 6। इस डाटा में ये 3 नंबर्स हैं, ये ब्लैंक रो है, ये टेक्स्ट है, ये 2 नंबर्स हैं, ये लॉजिकल वैल्यू है और ये डेट है। एक्सेल में डेट को भी नंबर ही कंसिडर किया जाता है। ये 3 नंबर, ये 2 नंबर और ये एक डेट, तो ये इसका आंसर होगा 6। काउंट ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करता, टेक्स्ट को काउंट नहीं करता और लॉजिकल वैल्यू के सेल को काउंट नहीं करता। काउंट सिर्फ नंबर्स वाले सेल्स को काउंट करता है। आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। See you in the next video.